वीडियो का लिंक हज़रत मैंने आपको भेजा था, तो शायद आपने वो वीडियो देखी हो जी, कि जी। उसमें एक हमारी जो मुस्लिम बहन है उसकी ज़बरदस्ती एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करा दी जाती है। और वो तो एक ही मिसाल है, उसके अलावा बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिसमें हमारी बहनें जो है गैर मुस्लिमों से शादी कर लेती हैं। वक्तन-फ़वक्तन उसके जो सर्टिफ़िकेट हैं सोशल मीडिया पे हम लोग जी, जी। देखते रहते हैं और ये इर्तिदाद का फ़ितना बढ़ता जा रहा है, तो इसके सद्देबाब के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने पाक के महलात में से एक ऊँचे महल पे चढ़े, तो आपने सहाबा-ए-किराम को मुख़ातब किया और आपने फ़रमाया, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तो सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, नहीं, हम लोग तो वो नहीं देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो आपने फ़रमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में फ़ितने ऐसे ही बरस रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे बरसते हैं। जी। इतनी मतलब जो है कसरत के साथ फ़ितनों का नुज़ूल हो रहा है। तो यकीनन ये फ़ितनों का बड़ा भयानक दौर है और उन्हीं में एक फ़ितनों में से एक फ़ितना ये फ़ितने इर्तिदाद है। जी। तो वो मैंने आपकी क्लिप जो भेजी थी आपने, मैंने उसको देखा और उसके अलावा बहुत सारी जो है ये तस्वीरें हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों के शादी मैरिज सर्टिफ़िकेट्स और उनके जो है गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं, मखसूस तस्वीरें मैंने देखा। बहुत सारी वो लोग खुद उनका ये हिंदू संगठनों का जो आईटी सेल है, मौजूदा हुकूमत का आईटी सेल, उसको शेयर कर रहा है। ये जो तस्वीरें आम तौर पे सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, उसमें 2-3 बातें काबिल गौर हैं मेरे ख़्याल से। मैंने जो देखा है, जितनी तस्वीरें देखी हैं, जो मुस्लिम बच्चियां जो गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा रही हैं या जो उनके सर्टिफ़िकेट आमतौर पे फैलाए जा रहे हैं, उसके साथ जो मैसेज लिखा होता है ना, वो आमतौर पे हिंदी ज़बान में लिखा होता है, हिंदी ज़बान में। अब ये हिंदी ज़बान में क्यों लिखा होता है, उसके मेरे समझ से जो है उसका 2 मकसद है। एक मकसद तो ये है कि इसको पढ़ करके हिंदू तबका जो है वो खुश होगा और मौजूदा नाकाम हुकूमत की जो उनकी शिकायतें हैं नाकाम हुकूमत से, वो अपनी तमाम शिकायतें भूल जाएंगे और इसी को लेकर के वो अपने खुशफहमी में मुब्तला रहे, है ना। एक मकसद ये समझ में आता है। और दूसरा मकसद जो ये तस्वीरें आमतौर पे फैलाई जाती हैं, इसकी दूसरी वजह यह है कि इससे मुस्लिम तबका में हरास पैदा किया जाए, डर और एक जो है खौफ का माहौल, उसमें बेचैनी पैदा की जाए, इज़्तिराब का माहौल पैदा किया जाए। इसी वजह से बहुत सारी तस्वीरों की ये भी रिपोर्ट है ना कि जो उनके साथ जो लड़की होती बुर्क़े में, वो मुस्लिम होती नहीं है। बहुत सारे तस्वीरों के बारे में तहकीक की गई है कि उन्होंने अपनी बहनों को बुर्का पहना करके उनकी मांगों में सिंदूर भर दिया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस अक़लियत तबके को, मुस्लिम तबके को हरासा किया जाए, इसको डराया जाए, इसमें एक बेचैनी का माहौल पैदा किया जाए, मायूसी फैलाई जाए। क्यों? ताकि ये अपने रहनुमाओं से मुतालबा करें और उन पे दबाव डालें, अपने लीडरों से, अपनी मिली तंजीमों पर दबाव डालें कि ये इसके सद्देबाब के लिए कुछ करें, इसकी कोशिश करें। अब अगर मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम रहनुमा इसके हवाले से कुछ जो है वो कोशिश करते हैं, वो सरगर्म होते हैं, तो इनको खुशी होगी कि हाँ यार, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको ये बावर कराया जाएगा कि यार तुम्हारा मिशन बहुत अहम मिशन है, देखो इनमें खलबली मच गई। और अगर कोशिश नहीं होती है, तब भी इनका मकसद ये है कि इस तरह मुसलमान अपने रहनुमाओं से बदजन हो जाएगा, अपने लीडरों से बदजन हो जाएगा। कोशिश होती है तब भी इनका फ़ायदा, नहीं होती है तब भी इनका फ़ायदा। ये इसीलिए इस तस्वीरों को और इस तरह की चीज़ों को, लिंक को ये ज़्यादा आम करते हैं, इसको शेयर करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे ख़्याल से ना इसमें ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है और इसको ज़्यादा सीरियस लेने की हमारे ख़्याल से कि मतलब हम अपना उसी में पूरा लग जाएं, तो ये सिवाय मेरे ख़्याल से वक्त की बर्बादी है। वरना आप देखिए कि अगर मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं, तो मेरे भाई बहुत सारी गैर मुस्लिम बच्चियां भी मुसलमानों से शादी कर रही हैं, ये भी हकीकत है। तो इस बात को हम सोचें कि फौरी तौर पर ख़त्म कर दें, तो ये हमें तस्लीम करना है कि ये मसला होता रहा है, होता रहेगा, इसको कोई एक बैग बंद नहीं कर सकता।
अभी हज़रत इस ताल्लुक़ से हमें क्या करना चाहिए कि अपने ही कुछ लोग होते हैं वो अपनी बच्चियों को, अपनी मुस्लिम बच्चियों को गैर मुस्लिमों के हाथों एक तरह से ज़बरदस्ती शादियाँ करा देते हैं या बेच देते हैं, उसका इसके लिए हमें क्या लाया अमल कर देखें, तैयार करना चाहिए? मेरे ख्याल से इस हवाले से अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये करें कि इस तरह की तस्वीरें और जो है वीडियोज़ शेयर ना करें, क्योंकि अगर हम इसको शेयर करेंगे तो बजाय इसका कुछ फ़ायदा होने के, मेरे ख्याल से फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, हाँ नुकसान के चांसेस बहुत हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको शेयर नहीं करना है। और दूसरी बात मेरे भाई, इसके लिए ये जैसे इस्लाह के हवाले से जो दीगर आमाल जैसे हैं, उसी तरह ये भी ना एक इनफिरादी अमल है। ये कोई अब अभी हमारे यहाँ क्या, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो देखिए एक होड़ सी मची हुई है, हम आपको बुरा कह रहे हैं, हम आप पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, वो उन पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, ये हम पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। हाँ, एक उलमा तबका कह रहा है कि ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है ना, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, है ना, उनकी तरबियत में कमी रह गई। और माँ बाप कह रहे हैं कि ये मियाँ मौलाना और मौलवी हजरात ने कुछ काम नहीं किया। और ये कह रहे हैं, मदरसे वाले कह रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब है, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वाले कह रहे हैं स्कूलों का और मदरसों का वगैरह वगैरह, हर कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहा है। मगर मेरे भाई, मेरे ख़्याल से जो समझ में आ रही है ना बात, वो ये कि ये कोई एक तबका इसका मुजरिम नहीं है, ये मिली अमल है ही नहीं, इज्तिमाई अमल नहीं है, हर इंसान की अपनी ये इनफिरादी अमल है। ठीक है, यानी कि हर बाप, हर बेटा और हर भाई इसका ज़िम्मेदार है। हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे ये कोई मसला जब पैदा होता है तो हम ये ख्याल पाले बैठे हैं कि यार ये कोई एक कोई इनकलाबी शख्सियत पैदा होगी और कोई करामाती बंदा आएगा और चश्मे ज़दन में वो सारी बुराइयां ख़त्म करके 1 मिनट में सब बिल्कुल सुधार देगा। ये कोई ऐसा आसान मसला नहीं है। ये इतनी जल्दी इसमें सुधार नहीं आ सकती है। इसके लिए एक बेहतरीन, मजबूत और मंसूबा बंद तरीके से कोई लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा, तब जा कर के इसका सद्देबाब मुमकिन है। और उसके लिए मेरे ख़्याल से जो सूरत है वो ये कि आप इसके लिए काउंसलिंग सेंटर कायम करें, नाम रखें काउंसलिंग सेंटर, ठीक है। और फिर हर बाप, हर भाई और हर अपना घर का ज़िम्मेदार अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी घर की बच्चियों को वो उस सेंटर में लेकर के आए और वहाँ उन बच्चियों की, उन बच्चों की बाकायदा इस्लामी तरबियत की जाए, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर सेंटर में मौलवी नुमा जो है इंसान को ना बिठाया जाए, ठीक है। किसी मतलब एक जो हमारा आपका हुलिया है, इस तरह बंदे को ना बिठाया जाए। वहाँ बेहतर ये होगा कि किसी असरी उलूम से आरास्ता बंदे को बिठाया जाए जो स्कूली बच्चों के मिजाज से वाकिफ़ हो और उनकी तबीयतों से, उनके मैलानात से वो अच्छी तरह जो है खूब आशना हो, वो उनको जानता हो, उनके ख़यालात को वो समझता हो, ताकि वो जो एक कम्युनिकेशन है ना वो एक बराबर वो, वरना हमें आपको देख कर के स्कूली बच्चे एक थोड़ा सा एक वो वहशत सा महसूस करते हैं, वो हमसे उतने मिले जुले नहीं होते हैं जितना अपनी फील्ड के लोगों से मिले जुले होते हैं, तो उसका एक ख़ास असर होगा। तो एक सेंटर कायम किया जाए और उसमें उन्हीं तरह उस जो है बंदों को रखा जाए जो ख़ुद उनके मिजाज से, स्कूली माहौल से, कॉलेज के माहौल से वो गुज़रे हुए हों और उनके मिजाज को अच्छी तरह वो समझते हों, तो ये इसका बेहतर असर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हर मामले में हम मौलाना का और हाफिज़ साहब का और इमाम साहब का मुंह देखते हैं कि बस जो भी बुराई माशरे में पैदा हो उसकी इस्लाह यही मौलाना साहब और इमाम साहब ही करेंगे। हमारा काम सिर्फ क्या है, बच्चे पैदा करके बेमुहार उन्हें छोड़ देना। हम ये समझते हैं हमारा काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, बाकी उनकी तरबियत, उनकी इस्लाह और उनकी जो है अच्छी जहन साजी ये मियाँ मौलाना का काम है। ये बड़ी जो है हमारी नासमझी है और बहुत बड़ी भूल है। बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं जब भी इस तरह के केसेस आते हैं तो भैया मौलाना लोगों को कोसने लग जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं, मौलवी कुछ नहीं करता, हाँ अगर इसने किया होता तो ये बुराइयाँ ना होती। मैं कहता हूँ मौलवी बहुत कुछ करता, और इतना सब कुछ करने के बाद अगर इस तरह की बुराइयाँ पैदा हो रही हैं, मेरे भाई सोचो अगर वो कुछ न किया होता तो कितनी बुराइयाँ हुई होती। इस बार बहुत कुछ वो कर रहे हैं, मदारिस के लोग, खानकाह के लोग,
अपने अपने तौर पर वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर जहाँ इन तमाम केसेस और मामलात का ज़िम्मेदार मुल्ला है, वहीं मिस्टर साहब भी कुछ ज़िम्मेदार हैं इसके, हैं। तो सारी ज़िम्मेदारी हमें और सारा काम जो है मौलवियों के सर नहीं डालना चाहिए, हमें आपको भी और जो असरी इदारों से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उनको भी कुछ ज़िम्मेदारियां लेनी चाहिए और इन तमाम मामलात में उनको भी कोशिशें करनी चाहिए और कुछ अपने जो एक जो इख्तिलाती माहौल है तालीम का, इसको भी हद्दल इम्कान दूर करने की कोशिश करें, है ना। और बच्चों की वक्तन फ़ौक्तन तरबियत करें, इस्लामी तरबियत उनकी करें। तो अच्छा, इस तरह के और भी बहुत सारे मामलात हैं, अगर हम इस पे बैठ करके गौर व फिक्र करें तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। तो हमें इस पर गौर फिक्र करके और एक मजबूत तरीके से कोई लाए अमल ढूंढना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ताकि इसकी कुछ जो है ताकि इस पर कुछ कदगन लगाया जा सके, इसका सद्देबाब हो सके। वरना हम सोचें कि हम इनको कोसें, वो हमको कोसें, आपको कोसें, आप हमें कोसें, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और ये किसी मिली तंजीम की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सब की फ़र्दन ये हर किसी की एक इनफरादी ज़िम्मेदारी है। हर कोई बंदा जब खुद भी अपने बच्चों को भी तरबियत करें और ख़ुद अपनी भी तरबियत करें, अपनी भी इस्लाह करें, तो इंशाअल्लाह इसका सद्देबाब होगा, रुकावट होगी।